हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज लेकर आ गया हूं मैं आप सबके लिए प्रश्नावली एक का बी नंबर एक का बी प्रश्नावली। चैप्टर एक का ही है, एक का बी नंबर प्रश्नावली, जो कि इससे पहले वाले सेशन में जो है एक का ए नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है आपको देख लिए थे 4 पार्ट में। यह आपका पार्ट फर्स्ट वीडियो होने वाला है प्रश्नावली एक का बी का। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्नावली को किस तरह से हल करते हैं, कैसे बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन सबको समझना है, सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है, आप लोग फटाफट इसका जवाब देना है। जो धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल इतना से और इतना से खाली स्थान दिया गया है, यहां से भाग लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिस संख्या में एक और अपने आप से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 में 2 से भाग लगता है, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। इस तरह से जो है आपका अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या का नियम होता है अपने एक और अपने आप से, एक और अपने आप से भाग लगे, एक और अपने आप से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन है आपका जो p को लेकर चला है। p एक संख्या है और p अभाज्य कब कहलाएगा? जब p में अगर एक से और केवल p मतलब अपने आप से भाग लगे तब उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात क्वेश्चन आपका धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल एक और अपने आप मतलब p से भाग लगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो खाली स्थान संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? अभाज्य के गुणनफल के रूप का मतलब होता है जैसे आप लॉसा निकालते हैं ना, तो अभाज्य गुणनफल जो निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य का गुणनफल। जैसे कि मान लीजिए 6 है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 और यहाँ पर 3, मतलब 6 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 गुने 3। यहाँ पर 2 और 3 को अभाज्य गुणनफल बोलेंगे, लेकिन जो 6 आता है उसको हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। 6 क्या हो गया हमारा? यौगिक हो गया, और 2 और 3 क्या हो गया? अभाज्य गुणनफल हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखेंगे अभाज्य गुणनफल यौगिक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यौगिक। यौगिक यौगिक क्या जगह? यौगिक संख्या को अभाज्य को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दो पूर्णांक a और b सअभाज्य है यदि मौसा a और b बराबर क्या होगा? अच्छा, सअभाज्य किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका जो है मौसा एक होता है, जिसका मौसा क्या होता है? एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 दोनों का जो है अगर हम मौसा निकालेंगे तो 1 निकलेगा, अतः इसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है जो दो पूर्णांक a और b सअभाज्य संख्या यदि इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का अगर हम मौसा निकालते हैं, अगर इसका उल्टा मौसा निकालेंगे तो वही संख्या निकलेगा। ठीक है, 48 30 का जो मौसा होगा सो 30 48 का भी मौसा होगा, बात तो एक ही होता है। मौसा a, b गुना में लसा a, b बराबर में क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इससे शायद क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में भी टकराए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो लसा गुने मौसा बराबर संख्या का गुणनफल, या फिर लसा बराबर संख्या को गुणनफल बट्टा मौसा, या फिर मौसा बराबर संख्या को गुणनफल बट्टा लसा। यही टॉपिक पर दिया गया है। संख्या का मौसा और संख्या का लसा को अगर हम गुना करते हैं तो संख्या का भी गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर संख्या के रूप में a और b दिया गया है। संख्या के रूप में क्या दिया गया है? a और b, अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? a और b, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? a संख्या को गुणनफल मतलब a गुना में b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा a गुना b। चलिए यह था आपका जो है 1 नंबर क्वेश्चन का 5वां ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए। धराधर हम लोग क्वेश्चन के नंबर 2 पर बढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आप लोगों को बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और आपका आ गया है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो निम्न
निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। यहाँ पर कुछ अज्ञात संख्या दिया गया है और इसको लिखने के लिए कह रहा है। जैसे फिल ये जो बॉक्स है सब ब्लैंक दिख रहा है, इसमें आपको संख्या फिल करना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ABC दिया गया हो तो A की जगह पर क्या होगा, B की जगह पर क्या होगा, C की जगह पर क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, भरना है। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। जो यहां से इस क्वेश्चन को हम नीचे से शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2 को अगर हम 17 से गुना करेंगे तो बोले क्या हो जाएगा, 2 को अगर 17 से गुना करेंगे तो 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, अगर आप 34 को 2 से गुना करना है, ठीक है, 2 को 34 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 को अगर 34 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 68 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो गया, 68 हो गया। और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 68 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 14 12 1 13 136 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए बराबर 136, बी बराबर 68 और सी बराबर कितना निकल गया, 34 निकल गया। हमारा क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं के बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है और क्यों की जा सकती है। तो यहां पर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हम ज्ञात किया जा सकता है, लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको रीजन भी देना है, क्यों। क्वेश्चन क्या कर दिया, क्यों, तो क्यों का रीजन यहां पर दे देना है। क्योंकि यह संख्या, क्योंकि सबसे ऊपर वाला संख्या मतलब यह संख्या, क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं यहां पर, जो ऊपर वाला संख्या को हम पता कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या यहां पर दिख रहा है ना, सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों है, क्योंकि 2 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है, 2 क्या अभाज्य गुणनखंड है, 2 क्या अभाज्य गुणनखंड संख्या है, इसलिए इसका हम पता कर सकते हैं। आपको इस तरह से बना देना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन नीचे से ऊपर की तरफ, यहां पर क्या दिया गया, 72 दिया गया है। बोलिए 8 को कितना से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। 8 को कितना से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर 8 गुना कितना होगा, 72। अब 8 को 3 पार्ट में बांटना, 1 2 3, और 9 को 2 पार्ट में बांटना। तो 8 को 3 प्रकार में कैसे बांट सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। और 9 को 2 बार में कैसे बांट सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3। देखिए इतना क्वेश्चन था, इतना इजी आपका क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 बराबर 9 और 2 दूना 4 दूना 8 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन को बनाना है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन करे। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब वही होता है जैसे आप बचपन में मौसा बनाते थे, उसी तरह से इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंडन करना है। चलिए आ जाइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पर 124 है, तो 124 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 124 का आप सामने में ले लीजिए, मौसम जैसे गुणनखंड निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा कितना, 31 बार में। अब तो लगना नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 124 का अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा, 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 मतलब 2 का स्क्वायर और गुना में बच जाएगा आपका 31। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 156 का अगर हम निकालते हैं, 156 का निकालिए। 156 का निकालते हैं तो 2 से कितना बार में, 2 से कितना बार में लग जाएगा हल। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 3 तिया 13 तिया 39, 13 आ जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना में 3 गुना में 13 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, कितना बार में 70 दूनी 140, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूना 70, और 3 से तो लगेगा ना, क्योंकि 5 3 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, तो सीधे 5 से लग जाएगा, 7 पंचे 35। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, दो बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 5 एक बार है तो 5, और गुना में 7 का 7। इसी प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। 2 बच गया, 5005। चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू करते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बताइए 2 से लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहां पर लग जाएगा आपका 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 5 का 5, 2 0 का 2 0, और यहां पर 5 का 5। अब कितना से लगेगा, अब तो यहां पर जो है आपका सवाल आ गया 1001। अब सीधे डायरेक्ट जो है आपका कितना से लगेगा, 7 से लग जाएगा, तो सीधा हम यहाँ क्या करते हैं 7 से लगा देते हैं। 7 का 7, 3 पर 0 30, 7 के 28, 2 पे 7 141, सॉरी 2 पे 1 7 किया 21, 3 हो जाएगा। अब तो 7 से लगेगा, नहीं लगेगा, अब सीधे 11 से लग जाएगा, क्योंकि 3 1 4, 4 में 4 का तो 0 0 आ जाता है, तो सीधे 11 से लग जाएगा। 11 से लगाएंगे कितना बार में, 11 1 का 11, बच गया 3, और 11 दिया 33 13। इस प्रकार से इसका गुणनखंड निकल गया। यहां पर हम लिख सकते हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना 11 और गुना में 13। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट और लास्ट 32,760। 32,760। चलिए इसको किस प्रकार से बनाना है, लिखेंगे हल। 32,760 का मौसा निकालेंगे, 2 से लगेगा, कितना बार में 16 दूनी 32, और 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 2 1 का 2, 9 दूनी 18, 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 0, और 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और 1 पर 0 2, 5 दूनी 10। अब कितना से लगेगा, 5 4 9, 3 से लग जाएगा। 3 से कितना बार में, 3 1 का 3, शेष बच गया 1 पर 0 0, 3 3 9, और बच गया आपका कितना, 1 बच गया, 1 5 19, 3 6 18, और 3 5 15, फिर 3 से लग जाएगा, 6 5 11, 3 14 15, 3 से लगेगा, कितना बार में, 3 चौके 12, और 3 5 15, और 3 5 15, 5 4 9 5 14, 3 से नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा, डायरेक्ट 5 से लग जाएगा। अच्छा यहां पर हम बना देते हैं 455 में, 455 में कहां से कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना बार में, 9 5 45, और यहां पर 1, और 7 से लग जाएगा, 13 7 91। इस प्रकार से इसका गुणनखंड कितना निकल गया, 2 कितना बार है, 3 बार, 2 कितना बार है, 3 बार, 1 2 3, क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, गुना में 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, गुना में 5 एक बार है तो 5, गुना में 7 एक बार है तो 7, गुना में 13 का 13। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, जो है आपका 1 का 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 का 5 क्वेश्चन था। सभी का क्या करना था, अभाज्य गुणनखंडन करना है। मौसक विधि से जैसे हम पहले बनाते थे उस विधि से यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दिए हैं। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सर यह जो है आपका आज इस वीडियो में जो है इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला है। यह आपका पार्ट 1 वीडियो था। प्रश्नावली 1 का बी का पार्ट 1 वीडियो था आपका। 1 का बी का पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। आप लोग यहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास तक रुकने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।